नीम। इसका स्वाद बहुत खारा होता है और ये बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन नीम का यही खारापन और यही कड़वापन है, ये किसानों के लिए बड़ी काम की चीज़ है। किसान चाहे तो नीम की पत्तियों से या नीम की निम्बोली से अपने घर पर ऑर्गेनिक कीटनाशक बना सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कीटनाशक होते हैं, जो नीम आधारित होते हैं, ये बहुत असरकारक होते हैं और फसलों को कीड़े मकोड़ों और सुंडी से बचा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 ऐसे ज़बरदस्त कीटनाशक जो हम नीम से बना सकते हैं अपने घर पर बहुत ही कम खर्चे में। लेकिन अपनी फसल पर जो हम खर्चा करते हैं रासायनिक कीटनाशक छिड़ककर, वो हज़ारों रुपए में होता है। वो खर्चा हम बचा सकते हैं और अपनी फसलों को नीम आधारित कीटनाशक से अपने घर पर बनाकर हम अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं, उसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम एफ फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद आपको डाउनलोड करना है फ्रीडम ऐप। फ्रीडम ऐप क्यों डाउनलोड करना है ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में, और फ्रीडम ऐप डाउनलोड करके आपको क्या फायदा होगा ये भी आप जानेंगे इस वीडियो के आखिर में। दोस्तों, सबसे पहले जो हम बनाने वाले हैं नीम आधारित कीटनाशक, वो है नीम गोमूत्र कीटनाशक, यानी कि एक ऐसा कीटनाशक जो गोमूत्र और नीम के आधार पर आप बनाएंगे। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी सामग्री आपको चाहिए होगी और इसके बनाने की विधि क्या है। तो सबसे पहले हमें देसी गाय या देसी बैल है उसका 20 लीटर गोमूत्र हमें चाहिए होगा। इस गोमूत्र को आप 20 लीटर गोमूत्र को किसी बर्तन में आप भर लें, इकट्ठा कर लें। और दूसरी चीज हमें चाहिए होगी, वो चाहिए होगी लगभग 2.5 किलो नीम की पत्तियां हो या नीम की निम्बोली है, उनको आप कूट लें, पीस लें, उनका पेस्ट बना लें। आप चाहें तो मिक्सर की मदद से उनका एक पेस्ट बना सकते हैं। आपको 2.5 किलो कूटी हुई पीसी हुई जो निम्बोली है, इसको 20 लीटर गोमूत्र जो आपने एक बर्तन में इकट्ठा किया उसमें डाल देना है, भिगो देना है। और तीसरी जो चीज है वो आपको चाहिए होगी 2.5 किलो धतूरे के पत्ते। धतूरे के पत्तों को आप कूट लें या पीस लें, उनका पेस्ट बना लें, चटनी बना लें। उस पत्ते को या उस पत्तों की जो चटनी है उनको आप गोमूत्र में मिला दें। जो गोमूत्र में आपने 2.5 किलो निम्बोली मिलाई थी, उसके साथ ही धतूरा का जो 2.5 किलो मिश्रण है, जो पेस्ट है, इसको भी गोमूत्र में डाल दें। और दोस्तों, चौथी चीज आपको चाहिए होगी 2.5 किलो आख, जिसको कई जगहों पर आंकड़ा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में ओक कहते हैं, उसके पत्ते आपको चाहिए होंगे। इन पत्तों को भी आप कूट लें या पीस लें, यानी कि उसका पेस्ट बना लें, चटनी बना लें, मिक्सर बना लें। उसको आप डाल दें उसी मिश्रण में जिसमें आपने अभी तक गोमूत्र में जैसे आपने नीम की निम्बोली डाली है या धतूरे के जो पत्ते डाले थे, उसी जगहों पर आप ये 2.5 किलो आंकड़े के पत्ते उसमें डाल देने हैं या आप उसमें डालकर छोड़ दें। और 5वें नंबर पर आपको चाहिए 2.5 किलो कद्दू या सीताफल है, उसके पत्ते चाहिए। इन पत्तों को भी आप कूट लें, पीस लें, यानी कि पेस्ट बना लें। और इन पत्तों को भी, जो चाहे आपके कद्दू के पत्ते हों या फिर सीताफल के पत्ते हों, उनको भी उस गोमूत्र में डाल दें, उसमें मिक्स कर दें। और छठी चीज आपको चाहिए 750 ग्राम तंबाकू पाउडर, यानी कि 750 ग्राम या 1.25 किलो तंबाकू पाउडर है, उसको भी आप गोमूत्र में डाल दें, उसमें डालकर छोड़ दें। और दोस्तों, 7वीं जो चीज आपको चाहिए वो होगी 1 किलो मिर्च पाउडर। ये 1 किलो मिर्च पाउडर है, उसको भी आप गोमूत्र जो 20 किलो आपने लिया है, 20 लीटर लिया है, उसमें डालकर छोड़ दें। और इसी के साथ आपका एक मिश्रण तैयार हो गया है। इस मिश्रण में 20 लीटर गोमूत्र और इसमें 2.5 किलो निम्बोली या नीम के पत्ते, 2.5 किलो धतूरे के पत्ते और 2.5 किलो इसमें आक के पत्ते, 2.5 किलो इसमें सीताफल के पत्ते या कद्दू के पत्ते, और इसमें 750 ग्राम आपका तंबाकू का पाउडर और 1 किलो मिर्च पाउडर आपने मिक्स किया। ये आपकी सामग्री है। 7 चीजें आप इसमें मिक्स करके 20 लीटर गोमूत्र में आपको छोड़ देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक बर्तन लेना है। उस बर्तन में ये मिश्रण 20 लीटर गोमूत्र वाला है, इसको डाल लेना है और एक चूल्हे पर चढ़ाकर इसको धीमी आंच में आपको उबालना है। और ये करीब तब तक आप उबालते रहें जब तक कि इस मिश्रण का पूरा रस है वो उस गोमूत्र में ना आ जाए, यानी कि लगभग 10 से 12 लीटर गोमूत्र जब आपका बच जाए, ये 20 लीटर जो आपका गोमूत्र था वो आधा हो जाए, 10 से 12 लीटर हो जाए, तब तक आप इसको उबालते रहिए। और जब आप इसको अच्छी तरह से उबाल लेंगे, इसके बाद आप इस मिश्रण को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। और जब आपका ये मिश्रण ठंडा हो जाएगा, उसके बाद आप इसको छान लें महीन कपड़े या किसी छलनी से। उसके बाद इस मिश्रण को आप किसी बर्तन में या किसी बोतलों में आप भरकर रख सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में आपको 10 से 12 लीटर गोमूत्र का और नीम आधारित जो जैविक कीटनाशक है ये तैयार हो जाएगा। और दोस्तों, ये बहुत ही असरकारक होता है
इसका उपयोग आपको कैसे करना है ये बता देता हूं। आपको 20 लीटर पानी के लिए 1 लीटर ये कीटनाशक लेना है। यानी कि अगर आप 10 लीटर पानी लेते हैं तो आपको आधा लीटर कीटनाशक लेना है। अगर आप 200 लीटर पानी लेते हैं तो आपको ये 10 लीटर कीटनाशक है, उसका ये मिश्रण है वो लेना है। तो ये मात्रा आपको रखनी है। 10 लीटर पानी में आधा लीटर, 20 लीटर पानी में 1 लीटर आपका ये जैविक कीटनाशक है, ये आपको चाहिए होगा। और अगर आप 100 लीटर पानी लेते हैं तो उसमें आप 5 लीटर ये ऑर्गेनिक कीटनाशक मिला दें और उसका फसलों पर छिड़काव कर दें। और छिड़काव आप सुबह या शाम के वक्त करें, यानी कि जब मौसम ठंडा हो। और उसके बाद आप देखेंगे कि 2-3 दिन बाद आपकी फसल पर ना तो कोई कीड़ा है, ना पेस्ट है, ना सुंडी है, कोई बीमारी आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही असरकारक कीटनाशक है। और दोस्तों दूसरा जो नीम आधारित कीटनाशक है वो है नीम की निम्बोली या नीम की खली आधारित कीटनाशक है। वो आप बनाना सीख सकते हैं। उसको बनाने की विधि है वो सबसे पहले जान लेते हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो होगी निम्बोली। यानी कि 3 किलो आप निम्बोली ले लें, हरी निम्बोली, उनको कूट लें, अच्छे से उसका पेस्ट बना लें। ये आपको 3 किलो चाहिए। अगर आपके पास निम्बोली नहीं है तो आप 5 किलो नीम की खली ले सकते हैं। नीम की खली मतलब नीम के, यानी कि नीम का तेल जब निकालते हैं उसके बाद जो खली बचती है, जो वेस्ट बचता है, वो आप ले सकते हैं। वो आपको चाहिए होगा 5 किलो। और उसके बाद आपको लेना है 15 लीटर साफ पानी। इसमें आप ये जो 3 किलो आपने निम्बोली ली थी, जिनको कूटा था, उनकी चटनी बना ली, पेस्ट बना लिया, उसको उस 15 लीटर पानी में भिगोकर छोड़ देना है। नीम की निम्बोली के पेस्ट को, यानी कि कुटी हुई निम्बोलियों को। अगर आपने नीम की खली ली है तो वो 5 किलो नीम की खली उस पानी में भिगोकर छोड़ दें। और जब आपका नीम की निम्बोली को भिगोए हुए 3 दिन हो जाए तो तीसरे दिन आपको एक काम करना है। आपको 250 ग्राम मिर्च लेनी है, हरी मिर्च। उनको अच्छे से कूट लेना है, पीस लेना है, उनका भी एक पेस्ट बना लेना है, जैसे कि आपने निम्बोली का बनाया है, ठीक वैसे ही। और इस 250 ग्राम मिर्ची का जो ये पेस्ट है, इसको आप 3 लीटर पानी में 3 लीटर पानी लेना है, उसमें रात को भिगोकर छोड़ दें। और ये जो मिर्ची का अर्क है, ये जो आपने बनाया है रात को, जो भिगोकर छोड़ी थी मिर्ची, उसको आप सुबह के वक्त छान लें और उसमें आप धतूरे का 100 ग्राम रस है वो मिला दें। यानी कि मिर्ची का जो पानी था, जो अर्क बनाया है, उसमें आपको 100 ग्राम धतूरे का रस है वो मिक्स कर देना है। और इसके बाद जो आपने निम्बोली भिगोई थी 15 लीटर पानी में, 3 किलो जो भिगोई थी, उनको आप छान लें कपड़े से, बारीक कपड़े से या फिर छलनी से। इससे आपका जो 15 लीटर एक अर्क तैयार हो गया नीम की निम्बोली वाला। उस नीम की निम्बोली वाली अर्क के भीतर या उसके अंदर आपको मिलाना है हरी मिर्च और धतूरे का जो अर्क आपने तैयार किया है उसको मिला दें। और इसी तरह से आपका 18 लीटर जैविक कीटनाशक तैयार हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, 15 लीटर वो पानी होगा जो नीम की निम्बोली से आपने भिगोया था वो, और दूसरा आपका होगा जो हरी मिर्ची आपने ली है 250 ग्राम, उसको रात भर पानी में भिगोया था, उसका 3 लीटर पानी है वो हो गया, और 100 ग्राम इसमें धतूरा है वो आपका हो गया है। तो 3 चीज़ें, यानी कि नीम की निम्बोली, हरी मिर्च और धतूरा, ये 3 चीज़ों के मिश्रण से आपका लगभग 18 लीटर ऑर्गेनिक कीटनाशक है वो तैयार हो जाएगा। और दोस्तों इसका उपयोग आप कैसे करेंगे? इसका उपयोग करने के लिए आपको 10 लीटर साफ पानी लेना है। 10 लीटर पानी में आपको 1 लीटर ये जो ऑर्गेनिक कीटनाशक है इसको मिक्स करना है। यानी कि 10 लीटर पानी में 1 लीटर आपका ऑर्गेनिक कीटनाशक होगा। अगर आपको 100 लीटर पानी इस्तेमाल करना है तो आप 10 लीटर ऑर्गेनिक कीटनाशक है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो ऑर्गेनिक कीटनाशक है ये आपकी फसल को कीड़े मकोड़ों से बचाएगा, यानी कि रस चूसक जो तेला चेपा होता है उससे बचाएगा, और जो सुंडी है उससे भी आपकी फसल की रक्षा करेगा। इस कीटनाशक के लिए आपको एक चीज पे ध्यान रखना है कि जो पौधे आपने खेत में लगाए हैं वो 1 महीने से बड़े हों, तभी आप इस कीटनाशक का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपका कोई बहुत ही छोटा पौधा है उस पर इस कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं करना है। और दोस्तों तीसरा जो कीटनाशक है वो है नीम आधारित, यानी कि नीम की पत्तियों आधारित कीटनाशक है। इसको आप बना सकते हैं घर में, बहुत ही आसानी से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी बनाने की विधि सबसे आसान है। सबसे पहले दोस्तों आपको नीम की पत्तियां लेनी है, उनको आपको छाया में सुखा लेना है। यानी कि 5 किलो आपने पत्तियां ले ली है, उनको छाया में सुखा दीजिए। उसके बाद आप उनको कूट लें, पीस लें, उनका पाउडर बना दें। उस पाउडर को आप पानी में भिगो दें रात को। यानी कि 5 किलो अगर आपकी नीम की पत्तियां हैं तो उनको आप 10 लीटर पानी के अंदर आप उनको मिला दें और रात भर उसको छोड़ दें, भिगोकर छोड़ दें, और सुबह उसको छान लें। उसको छानने के बाद आप उस मिश्रण को अपनी फसलों पर छिड़काव कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो 5 किलो आपने नीम की पत्तियां ली थी उनको 10 लीटर पानी के अंदर आपने भिगोया था, तो ये 10 लीटर जो आपका ऑर्गेनिक कीटनाशक है आप इसको सीधा छिड़क सकते हैं खेत में। इसको आप दूसरे पानी के अंदर मिक्स ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कीटनाशक बनाना चाहते हैं, अगर आप 100 लीटर कीटनाशक बनाना चाहते हैं तो आप लगभग 50 किलो हरी पत्तियां ले लीजिए नीम की। उनको आपको कूट लेना है, पीस लेना है, छाया में सुखा लेना है। उसके बाद उनको पाउडर बना लेना है। उस पाउडर को या कूटी पीसी जो एक तरह से
पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने, उनको पानी में भिगो देना है, रात भर रखना है, उसके बाद सुबह उस पानी को आप छान लें और सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 100 लीटर पानी के लिए आप 30 किलो पत्तियां हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी असरकारक रहेगी। 30 किलो से लेकर 50 किलो पत्तियां हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, नीम आधारित जो कीटनाशक है ये काम कैसे करते हैं, ये आपका सवाल होगा। क्योंकि नीम है वो खारा होता है, कड़वा होता है। जब आप अपनी फसल पर इसको छिड़कते हैं तो आपकी फसल के पौधों का स्वाद है वो भी खारा और कड़वा हो जाता है। और कीटनाशक होते हैं जो रस चूसक कीड़े होते हैं वो खारापन पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो आपकी फसल की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं, आपकी फसल पर नहीं आते हैं, अटैक नहीं करते हैं। इससे आपकी फसल है वो कीड़े मकोड़ों, रस चूसक कीटों से बच जाती है। और जो सुंडी होती है वो भी खारी चीज़ें खाना पसंद नहीं करती, इसलिए वो भी आपकी फसल पर ये अटैक नहीं करेगी। तो आपकी फसल चाहे कपास हो, गन्ना हो या ज्वार हो या मक्का हो, सभी तरह की फसलों में, सभी तरह की ये जो सब्जियां हैं उसमें नीम आधारित आप ये कीटनाशक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप चाहें तो नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजार में मिल जाता है, उसको आप अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी फसल को कीड़े मकोड़ों से बचा सकते हैं। दोस्तों, जो ऑर्गेनिक कीटनाशक होते हैं उनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये आपके खेत में जो कीड़े मकोड़े उनको मारते नहीं हैं बल्कि उनको दूर भगाते हैं। ऑर्गेनिक कीटनाशक है ये रेपेलेंट होते हैं। और इसी तरह से जो हमारे दोस्त, फसलों के दोस्त कीट होते हैं वो भी खत्म नहीं होते हैं, वो भी नहीं मरते हैं। जब आप ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी फसलों को फायदा पहुंचाने वाले कीड़े हैं वो भी जिंदा रहते हैं और उससे हमारी फसल का उत्पादन है वो बढ़ता है। आपके जो ऑर्गेनिक कीटनाशक है अगर वो आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल का उत्पादन है वो 20 से 25% तक आप आराम से बढ़ा सकते हैं। और आपका जो कीटनाशक का खर्चा है वो लगभग आपका 70% तक बच जाएगा, क्योंकि आप जो घर में कीटनाशक बनाएंगे उसका खर्चा बहुत कम आएगा और जो कीटनाशक आप बाजार से खरीदेंगे वो बहुत महंगे होते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप आपको क्यों डाउनलोड करना है? क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक कीटनाशक तैयार करेंगे, बनाएंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे जैविक खेती की तरफ, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। ऑर्गेनिक फार्मिंग जब आप करेंगे तो उसको कैसे आप सर्टिफाइड तरीके से कर सकते हैं, यह सीखने के लिए आपको फ्रीडम ऐप की आवश्यकता पड़ेगी। और फ्रीडम ऐप पर एक पूरा कोर्स है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जिसमें आप ये सीखेंगे कि आप अपने खेत की मिट्टी को कैसे ऑर्गेनिक बना सकते हैं, आप कैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है हासिल कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है, कितना पैसा लगेगा, कितना वक्त लगेगा। और जब आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा उसको बाजार में कैसे बेचेंगे और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की ज़्यादा कीमत कैसे मिलेगी, ये सीखने के लिए भी आपको वो कोर्स देखना है। उस कोर्स पे आपको जाना है, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना है। और ये जो आपकी ऑर्गेनिक खेती है उससे आपकी कमाई दोगुनी कैसे होगी ये भी आप सीखेंगे फ्रीडम ऐप के कोर्स में, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का कोर्स है। भारत के 3 बहुत ही ज़बरदस्त किसानों के साथ ये कोर्स बनाया गया है। इस कोर्स में आप बसैया हीरामठ से सीखेंगे, आप कविता मिश्रा से सीखेंगे और बसवराज गुडलानूर है, वो हमारे 3 मेंटर्स हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। वो आपको बताएंगे कि ऑर्गेनिक खेती करने का सही तरीका क्या है और कैसे आप ऑर्गेनिक खेती से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि आप घर बैठे अपने खेत में बैठे ऑर्गेनिक फार्मिंग सीख जाएंगे। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होगा, आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके काम का रहा है, आपको पसंद आया है। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक, नई कहानी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।